नमस्कार साथियों, भगवान श्री राम और बजरंगबली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा पाठ करने का सही तरीका क्या है, आखिर किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तथा पाठ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा 40 छंदों की एक स्तुति है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के गुणों, पराक्रम और महिमा का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं तथा हनुमान जी की कृपा से मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान होती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ कभी भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इसके लिए समय और स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है भक्त का भाव तथा कोमल हृदय। सच्चे दिल से पुकारने पर हनुमान जी कभी भी किसी भी स्थान पर आपकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचेंगे। ऐसा दावा किया जाता है कि एक बार अकबर के बुलाने पर तुलसीदास जी ने उनके दरबार में जाने से मना कर दिया था। इस घटना से क्रोधित होकर अकबर ने तुलसीदास जी को कारावास में डाल दिया था। उसके बाद तुलसीदास जी ने प्रभु राम का स्मरण करते हुए उसी कारावास में हनुमान चालीसा लिखी। माना जाता है कि हनुमान चालीसा पूर्ण होते ही वानरों की एक विशाल सेना ने अकबर के पूरे महल को घेर लिया था। तुलसीदास के इस चमत्कार को देखकर अकबर भयभीत हो गया तथा सम्मान से तुलसीदास जी को कारावास से मुक्त कर क्षमा मांगी। दोस्तों, मेरे कहने का भाव यह है कि उस समय तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कर तथा उसका पाठ कारावास में ही किया था, तो उस समय पूजा के लिए कोई धूप दीप तथा अन्य सामग्री भी नहीं रही होगी। फिर भी तुलसीदास जी के आह्वान पर हनुमान जी ने संकट की घड़ी में उनकी रक्षा की। तो यहाँ एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कोई विशेष स्थान या नियमों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कोई भक्त नियमों तथा विधि का पालन करना चाहता है तो यह बहुत ही सरल है। दोस्तों, सुबह 4 से 6 बजे के बीच हनुमान चालीसा पाठ करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मन शांत रहता है तथा वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। शाम के समय भी सूर्यास्त के बाद विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आप कहीं भी साफ सुथरी जगह पर कर सकते हो, परंतु यदि आप किसी मंदिर में या घर के पूजा स्थल में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर पाठ करने की तैयारी और विधि की बात की जाए तो सही विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान करें तथा मन को शांत और स्थिर रखें। हनुमान जी का स्मरण करें। पाठ करने के दौरान कोशिश करें कि सफेद या लाल वस्त्र पहने, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी का बेहद प्रिय रंग है। इतना सब करने के पश्चात पाठ शुरू करने से पहले जमीन पर कपड़ा बिछाकर मन को स्थिर कर पद्मासन या सुखासन में बैठकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने धूप दीपक जलाएं तथा हनुमान जी को प्रणाम करें। दोस्तों, अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप इतना सब कर लेते हो तो ठीक है, अगर यह सब कर पाने में असमर्थ हो तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर नियमित रूप से चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों या महीनों में हनुमान जी अवश्य आपकी समस्त बाधाओं को दूर कर आपके जीवन को खुशहाली से भर देंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम तथा जय हनुमान जी महाराज अवश्य लिखें। नमस्कार।